नमस्कार। कल से बिग बॉस ओटीटी शुरू हो चुका है, लेकिन कल रात को खतरों का खिलाड़ी भी था और ये बीबी ओटीटी। अब ये दोनों ही कलर्स के शो ऑडियंस क्लैश होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस ही खतरों का खिलाड़ी भी देखती है, क्योंकि वहाँ कंटेस्टेंट बिग बॉस के होते हैं। एनीवे, कल ये वूट पर शुरू हो गया। शुरू होते से क्रैश भी होने लग गया सर्वर, और वूट की कलर्स की औकात पता चल गई। भाई कलर्स वालों, जब बम में दम ना हो ना तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करा करो। वैसे ये एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत इन लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ बनाने से की थी। इसी साल फरवरी मार्च से इन लोगों ने फर्स्ट टाइम एवर के नाम से ऑडिशन स्टार्ट किए। उस ऑडिशन में एक टर्म्स एंड कंडीशंस में यह था कि वूट पर ऑडिशन अपलोड करने से पहले आपको वूट का पैकेज, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पैकेज है, वो खरीदना था। ऑब्वियसली काफी लोगों ने वो पैकेज सब्सक्राइब किया। अब उस पैसे से लाखों करोड़ों रुपए कमा के पब्लिक को टाटा बाय बाय चूना लगा के ये ले आए हैं कुछ ऊट पटांग लोगों को। ऑब्वियसली कुछ हैं एमटीवी कोटे से आए हुए, जैसे कि प्रतीक है, दिव्या अग्रवाल, जो कि वंस अपॉन ए टाइम इन बिग बॉस 11 प्रियंक के लिए दी बन के आई थी और ऐसे ऐसे करके फिर भाग गई थी। प्रियंक दी करके रह गया था। बाकी यहाँ जितने कंटेस्टेंट हैं इनमें, जैसे कि मैंने कहा, कुछ एमटीवी कोटे के हैं। तो एमटीवी कोटे वाले पीएचडी होल्डर होते हैं रियलिटी शोज में, और ऐसा ही एक बंदा है प्रतीक, जिसने एंट्री तो बड़ी धांसू की है, भर भर के नेगेटिव वाइब्स दी हैं और काफी ज्यादा वो ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट जो होते हैं इन्हें मेकर्स ऑलरेडी तैयार करके भेजते हैं, और ये जैसे कि मैंने कहा पीएचडी होल्डर होते हैं। प्रिंस नरूला का इंट्रो भी कुछ बहुत एरोगेंस और ईगो से भरा था, लेकिन आगे चल के वो जीता। प्रतीक की जो इमेज बनी है पहले एपिसोड में, जहां वो खुद को भगवान कह रहा है, लोगों को कर्मा देगा, ये देगा वो देगा, लेकिन लोग उसे जज नहीं कर सकते, वो लोगों को जज करेगा। तो एक बात कही जाती है कि यू कैन लव हिम, हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। सो प्रतीक सहजपाल इज वन सच कंटेस्टेंट जिसने इंप्रेशन भले ही निगेटिव डाला है, बट आगे चल के क्या पता वो लंबी रेस का घोड़ा भी साबित हो जाए। वहीं एक और बंदा जो बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, देखिए ये शो का जो कॉन्सेप्ट है ये ओटीटी है, और यहाँ ओटीटी में कुछ नया नहीं है। वही बिग बॉस 13 की पुरानी शराब को, यानी कनेक्शन वाली थीम को नए तरीके से पेश कर दिया, लेकिन यहाँ पर चीजें हूबहू वैसी ही रखी। जैसे बिग बॉस 13 में जो पोडियम था, जो स्टेज के पास में, वहां पर आसिम बैठा था, वो सिद्धार्थ डे, अबू मलिक, पारस और वो चुकला बैठा था, वैसे ही यहाँ पर इन सब कंटेस्टेंट को बिठाया है, और ऐसे ये वो घूम जाता है। फिर फीमेल्स की एंट्री होती है, फिर आपकी जोड़ियां बनेंगी, जैसे हमने देखा था बिग बॉस 13 में सबकी जोड़ियां बन गई थी, और आगे चल के कनेक्शन के नाम पर एक 4 वीक का फिनाले रखा गया था। जिन लोगों का कनेक्शन अच्छा होगा वही आगे जाएंगे, फिर फिनाले होगा। ये सब बकवास आपने सबने देखा। कुछ फिनाले वगैरह सब बकवास था। वो बाहर जाकर कद्दूलीना डम्बोलीना वापस आ गई थी, अकेली बग्गा को बाहर भगाया था। कनेक्शन थीम कब लापता हो गई थी किसी को नहीं पता था। ऐसे यहाँ पर स्टे कनेक्टेड वाली थीम, ये सिर्फ बीबी ओटीटी के लिए 6 वीक तक ये चलेगा। उसके बाद ये सारे लोग वहां पर बिग बॉस 15 में सलमान खान की मौजूदगी में फिर से घर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब जरा होस्ट की बात कर लेते हैं। बिग बॉस जाना जाता है सलमान खान की वजह से, और सलमान खान से बेटर होस्ट हो नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ स्वैग, स्टाइल। और कल सलमान खान की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस किया गया, क्योंकि करण जौहर के बस की ये बात है नहीं। करण जौहर सिर्फ कॉफी विद करण कर लें, या फिर फेक हंसी हंस के, या फिर अवार्ड शोज में नौटंकी कर लें, या राधा तेरी चुनरी पर डांस कर लें कमर हिला हिला के, मुंह तिरछा करके। आई थिंक वो उसी के लिए है। बिग बॉस में बहुत अनफिट लग रहे हैं करण जौहर मुझे। और यहाँ करण जौहर के साथ मलाइका अरोड़ा भी आ गई हैं, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट में करण जौहर के साथ ही बैठते हैं। और यहाँ पर कलर्स बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत शमिता शेट्टी, नेपोटिज्म का एक और फेस अलॉन्ग विद करण जौहर। जहां करण जौहर है वहां फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म तो बट ऑब्वियस हो ही जाता है। शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी की बहन, और शिल्पा शेट्टी के पति हैं जेल में, बीवी सुपर डांसर की रेल में, और साली जी आ गई बिग बॉस के खेल में। एक राकेश बापट है, जो कि काफी मैच्योर इंसान लग रहे हैं, सर्वगुण संपन्न है। वो तुम बिन फिल्म में दिखे थे, कुछ टीवी सीरियल्स किए, बीते 1-2 सालों से ज्यादा दिखे हैं नहीं। और करण नाथ, जो कि माधुरी दीक्षित के एक्स सेक्रेटरी राकेश नाथ के बेटे हैं, कुछ बॉलीवुड फिल्में की हैं, ये भी 1-2 सालों से दिखे नहीं है। तो इनका ये कमबैक हो रहा है शमिता शेट्टी के लिए बेरोजगार भत्ता योजना। इसी योजना में आप राकेश बापट और करण नाथ को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दिनों से दिखे हैं नहीं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं नई ऑडियंस अर्न करने का इन्हें एक मौका है। और वहीं एमटीवी के जो कोटेस हैं उनकी बनी बनाई ऑडियंस है, और जिस तरह से एमटीवी के लड़के लड़कियां प्रिपेयर्ड होके आते हैं, आई एम श्योर बिग बॉस के इतने सीजन आप सबने देखे हैं तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एमटीवी वाले जो होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं। वो जब एंट्री करते हैं तो बहुत स्वैग होता है, अफलातूनी कॉस्ट्यूम होती हैं, और दुनिया और जहां की बात है, जैसे कि प्रतीक सहजपाल ने की। लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन के साथ उसने लोगों का ध्यान खींच लिया है, और अपनी इमेज वो चेंज करेगा तो आप ऑब्वियसली काफी लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। एक और वो जीशान करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा भाई, देखना चाहूंगा कि शो के अंदर भी यही एनर्जी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि हमने देखा है कि तहसीन पूना वाला हिंदुस्तानी भाव स्टेज पर आके बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, लेकिन अंदर जाके फुस हो गए थे। तो ये पहला दिन रहा है
अब देखते हैं कि ये लोग यही एनर्जी और यही एंथुसियाज्म बरकरार रख पाते हैं या नहीं। अब जरा इस बिग बॉस ओटीटी की जरा और गहराई से बात कर लेते हैं। तो एक कंटेस्टेंट आई है मूस नाम है, मूस जट्टाना, पंजाब की हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और फुल ऑन न्यूड वीडियोस वगैरह बना के वायरल हुई हैं। एक बात और बता दूं, अव्वल नंबर की फेक फेमिनिस्ट है। तो अगर कोई लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ऐसी फेक फेमिनिस्ट को मैं सपोर्ट करूंगा, तो प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना। शहनाज गिल का कोई त्वाटा कुत्ता वाले पे इसने शहनाज की ऑडियंस को खींचने की कोशिश की है। ये मोहतरमा न्यूड वीडियोस के अलावा एक कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हुई, जहां इन्होंने बॉयज लॉकर रूम करके कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। एक पर्टिकुलर लड़का जिसका नाम था मानव, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस लड़के को इतना ट्रोल किया गया, उसकी मतलब नेम शेमिंग की गई कि इस बंदे ने सुसाइड कर लिया था। रेप का एक फेक एलिगेशन लगाया था इस लड़की ने, जो खुद न्यूड वीडियोस बनाती हो और रेप कल्चर के अगेंस्ट बात करती हो। तो ऐसी फेक फेमिनिस्ट मुझे कतई पसंद नहीं है। और कलर्स वालों को ऐसे मतलब झंडू बाम मिलते हैं जो न्यूड वीडियोस बना बना के वायरल हुए। तो ऑब्वियसली यहाँ करण जौहर का शो है, ओटीटी ड्रामा है, तो जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। या अतरंगी जो करण जौहर की वेब सीरीज एक आई थी लस्ट स्टोरीज, तो बहुत सारी ऐसी अफलातूनी चीजें हैं यहाँ पर ओटीटी के नाम से प्रस्तुत की जाएंगी, जो कि शायद फैमिली ऑडियंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जरा थोड़ा सोच समझ कर देखिएगा। यहाँ पर वासीपुर दिख जाएगा, नेटफ्लिक्स का सीक्रेट गेम दिख जाएगा, पंकज त्रिपाठी या फिर नवाजुद्दीन वाला सीन यहाँ रिक्रिएट करवा दिया जाएगा। यहाँ कुछ भी कर देंगे ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से प्रोमो आए थे कि भाई ये टीवी पे ये सब आता तो सब बैन हो जाता। तो आप बस देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है। ये क्या नंग नाच करेंगे ये लोग ओटीटी के नाम पर, ये मतलब आप जब देखेंगे तो शायद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। और करण जौहर तो ऐसी चीजों के लिए जाना ही जाता है, उसकी तो फिल्मों में ही सब कुछ ओटीटी ओवर द टॉप होता है, हीरो का जब आप होता है। आम आदमी जो होता है वो ट्रेन में चलता है, बस में चलता है, कार में चलता है। करण जौहर की फिल्मों में तो हीरो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, सबके प्राइवेट हवाई जहाज वगैरह होते, कपड़े ओटीटी होते हैं, हेयर स्टाइल ओटीटी होता है, बातों का तरीका, आम आदमी सीधे मुंह से बात करता है। करण जौहर कमर टेढ़ी करेगा, होंठ टेढ़े करेगा तो बात करेगा। तो वो करण जौहर जिसकी सारी चीजें टेढ़ी हैं, उससे सीधी बातें, सभ्य बातों की उम्मीद करना बेईमानी है। मूस जट्टाना जैसे फेक फेमिनिस्ट यहाँ पर हैं, जो आते से ही सिर्फ क्लीवेज दिखाना शुरू कर चुके हैं। भर भर के ठरकियों की रासलीला यहाँ शुरू हो जाएगी बिग बॉस ओटीटी के नाम पर। यहाँ जो कल्चर थोपा जा रहा है, अगर आपने वूट को ब्राउज किया है तो वूट पर अमेरिका के काफी शोज हैं, लाइक किसिंग बूथ है, लव आइलैंड है। और आपको तो पता ही है बिग बॉस 13 के टाइम से ही मेकर्स जो है वो बिग बॉस को बिग बॉस कम में स्प्लिट्स विला या लव आइलैंड या लव स्कूल ज्यादा बनाने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ पर वही होगा, अमेरिकन कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोपा जाएगा एक ही बिस्तर पर, जैसे कि बिग बॉस 13 में तो भी थोड़ी लिमिट थी, यहाँ पर तो सारी लिमिट की मां बहन होके रह जाएगी। और इसी का नाम ओटीटी है। आप बस ये देखिए कि कैसे ऑडिशन के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बनाकर पब्लिक के पैसे लिए और उठा लाए। कोई ऑस्ट्रेलिया की लड़की प्योर फेक फेमिनिस्ट है, न्यूड वीडियोस वगैरह अफलातूनी हरकत करने वाले, एयरपोर्ट पे वो बाथरूम के लुक में जाने वाले ऐसे लपड़ झंडिस लोगों को ये लोग उठा करके ले आते हैं, सेलिब्रिटी बना देते हैं। और फिर जब हमारे देश में ये जो लखनऊ में जो केस हुए हैं, इस तरह के जो अफलातूनी केस हुए हैं, सनी लियोनी को ला करके सेलिब्रिटी बना दिया और आज इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बॉलीवुड में पॉर्नवुड बन चुका है। और एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की जो न्यूड वीडियोस डालती रही, तो कल को और सारी लड़कियां डालना शुरू कर देंगी। तो बिग बॉस किस तरह से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है आप देखें, समझें, उसके बाद आप स्वयं तय करें कि क्या ये चीजें जस्टिफाइड हैं या नहीं है। रही बात कंटेस्टेंट की, तो पहला ही दिन है, ज्यादा किसी के बारे में अभी सीरियस होने की जरूरत है नहीं। हालांकि कलर्स वाले अच्छे से फैंस के इमोशंस को इनकैश करना जानते हैं, पहले ही दिन से पूछना शुरू कर दिया हुज योर फेवरेट, हुज योर फेवरेट। भैया पहले दिन से किसी को फेवरेट मत बनाओ, चलने दो, 1-2 वीक तक आराम से देखो कौन कितने पानी में है। गालियों की बौछार होगी, वल्गैरिटी की बौछार होगी, देखते जाइए कि कैसे ये लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में एक दूसरे के चड्डी बिना तक फाड़ देंगे। और उसे करण जौहर जबरदस्त तरीके से जस्टिफाइड भी करेगा ओटीटी के नाम पर। ओ माय गॉड सो क्रेजी, ओ माय गॉड यू आर सो हॉट, ओ माय गॉड योर एनर्जी इज टू गुड। चलिए तो मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा ये जो कनेक्शंस वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर बिग बॉस 13 की तरह यहां पर भी कनेक्शन जोड़े गए हैं। आई थिंक दिव्या अग्रवाल के अलावा सारे लोग कनेक्टेड हो चुके हैं और दिव्या अग्रवाल ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, वो जाने वाली कहीं नहीं है साहब, वो तो बिग बॉस 15 के सलमान वाले एडिशन में भी जाने वाली है। तो ये नॉमिनेशन इलेक्शन ये सब फालतू पंती है, कोई वोटिंग वगैरह की कोई वैल्यू है नहीं। हालांकि ये लोग बोल जरूर रहे हैं कि सब पब्लिक तय करेगी, लेकिन पब्लिक कुछ तय नहीं करती भाई। पब्लिक ने कहां तय करा कि मूस जट्टाना को भेज दो, दिव्या अग्रवाल को भेज दो। आपने तो पब्लिक से ऑडिशन लिए थे ना, लेकिन पब्लिक में से आपने किसी को पिक नहीं किया, आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं या जो आपकी टीम को खुश करके आए हैं उन्हें आपने अंदर घुसेड़ लिया है।
बाकी आपके क्या ख्याल है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि खतरों का खिलाड़ी भी उसी टाइम पर आया था, तो वो थोड़ी अभी प्रायोरिटी में था। अब कल से बिग बॉस के रिव्यू थोड़ा जल्दी डाल दिया करूंगा मैं, और ये मेकर्स का जो प्लान है, ये किस तरह से चीजें आगे लेकर के जाने वाले हैं, ये आपको मैं पहले ही बता दूंगा। तो ये वीडियो मैं करता हूं खत्म, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।